हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 चैप्टर का नाम है मछली। मछली एक कहानी है। इसके लेखक के परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनकी लेखक कौन है? लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में और 83 वर्ष की उम्र में मतलब मर गए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में ये जन्म लिए थे। ठीक है, अभी हम इनके बारे में देखेंगे और इनके बारे में ये भी जानेंगे कि क्या क्या हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। सारे के सारे चीज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्हें 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपसे ऑप्शन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में। इनकी कुछ रचनाएं थी। रचनाएं में जैसे कि हो गया जय हिंद, वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज, खिलेंगे तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय इत्यादि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मछली जो है कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाता है। जैसे हम लोग मछली खरीदने पापा या मम्मी के साथ बाजार जाते हैं सब्जी के लिए, उस तरह से इसमें बच्चा अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ मछली खरीदने बाजार जाता। 3 मछलियां खरीदी जाती है, जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। गुंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे। मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए, इसलिए बच्चा दौड़ रहा था। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। झटपटाता रहता है ना, उस तरह से। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उनके साथ खेली जाए। और बच्चा इसलिए क्या कि अब झोला जो था, मछली वाला झोला, उसका मुंह खोल दिया कि बारिश की बूंदें इसमें गिरे। वर्षा में दोनों भाई भीगने से थरथर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतु ठंड से कांप रहा था। मां की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पेंट निचोड़ कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतु बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतु मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। क्या किया? डर कर अपना हाथ खींच लिया। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इसीलिए पहले संतु का झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब मिला तो लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी। लेकिन ये परछाई थी कि मछली की आंखों का रंग था, ये समझ नहीं पाया। कोई भी समझ नहीं पाया कि ये धुंधली सी मतलब परछाई थी या मछली की आंखों का रंग था। कुछ समझ ही नहीं पाया। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। मां को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतु भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई। तब लेखक ने आंगन में जहां मछली काटी थी वहां धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नान घर का दरवाजा खुला हुआ था। मां को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। आगे देखते हैं। स्नान घर में भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई। लेखक सोचने लगा कि भग्गू स्नान घर में मछली क्यों ला रहा है, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बूझ रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल सवारे, कौराए की। लेखक ने दीदी से कहा कि दीदी, आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही कि क्या बच्चा है कुछ बोल रहा है। फिर कमरे का दरवाजा बंद करने की बात कहकर सो गई। भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतु एक मछली लेकर सरपट बाहर भागा। क्या किया? मछली जो है लेकर के सरपट बाहर भागा।
भग्गू भी संतू से मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतू दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए था और भग्गू उसे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतू कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वो पिताजी के डांट के भय से परेशान था। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, अरे भग्गू, अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। बाप सब कहता है। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर बेचारा चला गया। संतू डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। स्नान घर में ही नहीं, पूरे घर में मछलियां जैसी गंध आ रही थी। अभी हम ये देखना कि मछली कहानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्लास 10 हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की। जो है विनोद कुमार शुक्ल की जो है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है कौन लिखे हुए हैं? तो ये लिखे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मछली है। मछली क्या है? मछली एक कहानी, आपसे पूछेगा कहानी है कि निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, ललित निबंध है, तो कहानी है। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में 3 मछलियां थी, आप लोगों को मालूम है। उसमें से एक मर गई थी, 2 बचे हुआ था। संतू कांप रहा था, डर से, ठंड से, मछली देखने से या मार पड़ने से? तो ठंड से कांप रहा था क्योंकि बारिश में भीग गया था। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतू ने पूछा। कौन पूछा? संतू ने पूछा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। यहां पर देखिए, हम नीचे चलते हैं। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, क्योंकि कहानी का नाम है पेड़ का कमरा। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय के कहानीकार संग्रह से लिया गया है। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 मछलियां खरीदी थी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। परिवार के नौकर का नाम क्या था? परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। क्या नाम था? भग्गू। भग्गू परिवार के नौकर का नाम था। नरेन कौन था? नरेन नौकर, कथाकार का भाई, कथाकार का दोस्त, दीदी की प्रेमी। तो जाएगा दीदी की प्रेमी जो है उसका नाम था नरेन। नरेन दीदी की प्रेमी थी। महाड़ा क्या था? महाड़ा क्या है? महाड़ा एक नदी है। महाड़ा उसमें एक नदी का नाम है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम है भग्गू। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। भग्गू कहानीकार के छोटे भाई का नाम है। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने दीदी को मारा था। पिताजी ने दीदी को मारा था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग का ठीक है जीवन वर्णित है। संतू नरेन आपस में क्या है? संतू नरेन आपस में भाई भाई है। क्या है? भाई भाई है। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा राजनेता भी थे। क्या थे? राजनेता। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में 1994 से 1996 तक रहे। 1994 से 1996 तक। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन में कब सम्मानित किया गया? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन में 1997 ईस्वी से सम्मानित किया गया। 1997 ईस्वी से। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, क्योंकि 3 मछली खरीदे हुआ था। एक तो मर गई थी, 2 था, उसमें से एक हुआ मतलब कुएं या नदी में पालने वाला था। सॉरी, कुएं में या फिर डोल में रख करके। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से वो माँ ने मना किया था। कौन की थी? माँ ने। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लिए मसाला कौन पूछ रही थी? पीस रही थी। तो माँ ने मसाला पूछ रही थी कि मसाला पीछे या पीस रही होगी।
विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। मछली कहानी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन। संतु अचानक क्या लेकर भाग गई? संतु अचानक मछली लेकर के भाग गई। क्या लेकर? मछली लेकर। इस तरह से हम आपको 29 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और इस चैप्टर का कहानी बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।